तो चलिए आइए वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि कूलम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं किसी भी वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, राइट। तो हम जानते हैं कि भाई कूलम्स लॉ को अगर हम लिखें नॉर्मली फॉर्म में तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। बट अगर मुझे इसके अंदर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर मैं यहां पे वेक्टर लिखना चाह रहा हूं तो मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे यहां पर एक यूनिट वेक्टर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये जो सिंबल यहां पर ऊपर लगा दिया ना वेक्टर का, इसके लिए मुझे एक यूनिट वेक्टर ऐड करना पड़ेगा और इसके लिए ये सारा तामझाम है जो हम यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर मैं कुछ कन्वेंशंस यूज करूंगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स F21 मैंने लिखा है तो इसका मतलब है फोर्स ऑन 2, यानी इस चार्ज पर फोर्स जो इस चार्ज की वजह से लग रही है। लेट अस कंसीडर कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, रेपल करेंगे। इसको मैं देख रहा हूं, इसको रेफरेंस मानते हुए तो ये इस तरफ जाएगा, तो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली अगर मुझे इस चार्ज पर फोर्स देखनी है जो इस चार्ज की वजह से लग रही है, वो क्या होगी, F12। ठीक है। एक कन्वेंशन और हमने एनसीईआरटी के हिसाब से कन्वेंशन यूज करी है। तो एनसीईआरटी में R21 वेक्टर को लिया गया है कि वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, तो इसने R21 लिया है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसान रहे। जनरली हम उल्टा लेके चलते हैं, तो अगर हम इसको लेके चलें, एनसीईआरटी को हम मान के चलेंगे भाई बिल्कुल सही एनसीईआरटी हमारे पास है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो अगर मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब मुझे डिस्टेंस जो है वो क्या लिखना है भाई, यहां से जो फोर्स यहां पर लग रही है, मतलब इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही है Q2 पर, ये F21 हो गई। इसके लिए डिस्टेंस क्या लिखूंगा, ये R21, तो मैं यहां पे लिखूंगा R21, ठीक है, इसका स्क्वायर है। ये हमारे पास मॉड में है क्योंकि हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसका एक यूनिट वेक्टर R21। और आप जानते हैं जी यूनिट वेक्टर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। अगर यूनिट वेक्टर आपके पास है तो आपको क्या करना है, इसी का एक वेक्टर लेना है और इसी के मोड से हमें डिवाइड कर देना है। यही तो होता है भाई, उसी का वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड। तो अगर मैं ये काम कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखिए R21 इधर है, R21 इधर है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, R21 का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको नॉर्मली मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं तो ऐसे लिख सकता हूं। और ये मेरे पास क्या है, R21 वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे ये हमारा पूरा पूरा काम चल गया है। और मॉडिफाई हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैं एक चीज लिख सकता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास अगर मैंने ऐसे वेक्टर्स बना दिए, मैंने इसको बोला कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इस चीज को मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये सी वेक्टर है, यहां से ये सी वेक्टर जा रहा है। तो जो सी वेक्टर मेरे पास होगा वो सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके इक्वल होगा, राइट। सिमिलरली मुझे बस ये देखना है कि भाई यहां से कनेक्शन ऐसे कैसे जा रहा है और यहां से मुझे उसके साथ जोड़ना है। तो इधर देखो, एक वेक्टर इधर से जा रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं R1 वेक्टर प्लस, देखिए R21 वेक्टर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, आपके पास ये आएगा, देखो यहां से यहां तक गए और ये आपके पास आ रहा है R2 वेक्टर। सो मैं R21 वेक्टर को लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। ये बात समझ में आई क्या? तो मैं ये भी इस वेक्टर को लिख सकता हूं, और अगर ये लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लो तो हमें थोड़ा सा और अच्छा लग जाएगा जी। तो F21 वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब जो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं R21 को मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1 इसी का होल क्यूब है। और इस चीज को मैं लिख सकता हूं यहां पर, मेरे पास ये क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। ये एक वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या करा, कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर दिया है। सिमिलरली हम F12 के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर मैं F12 के लिए लिखना चाहता हूं सिमिलरली, तो F12 मेरे पास क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सिमिलरली लिख देना आपको, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब क्या लिखेंगे, R1 माइनस ऑफ R2 होल क्यूब R1 माइनस R2, ये मेरे पास आ जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज हमने क्या करी, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है।